दम मारो दम गैंग ने अपना झूम बराबर झूम शराबी अपना रंग दिखाया तो फिर एनसीबी ने पकड़ा। और पकड़े वहां पर कौन गए? जब सब लोग पकड़े जा रहे थे तो पकड़े गए भैया बड़े वाले बादशाह के बेटे। और बड़े वाले बादशाह को अभी आजकल बड़ा दुख है, उनका बस चलेगा तो पीटेंगे अपने बेटे को पहले। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, पूरी कोशिश कर दी लेकिन 11 मुल्क की पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई। और इस नलायक को एनसीबी मुंबई की पुलिस ने 1 सेकंड में पकड़ लिया, नाम खराब कर दिया ना, नाम खराब कर दिया। तो उनको बड़ा दुख हो रहा है। आज बताते हैं 2 मिनट सुबह उन्होंने बात करी, जो लैंडलाइन नंबर है एनसीबी के दफ्तर का, वहां पर आर्यन खान लगातार रो रहे हैं। सचिन मान शिंदे जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी लॉयर हैं, उनको हायर किया गया है। एक बाकायदा नैरेटिव लिखा गया जिसमें यह बोला गया, जो आर्यन खान ने भी बोला, ये लगातार बातें बोली गई कि भैया हमारे को तो पता नहीं था कि यहाँ पर रेव पार्टी होने वाली है, हमें तो एज अ वीआईपी गेस्ट बुलाया गया था, मैं तो एज वीआईपी गेस्ट गया था, मेरे नाम को इस्तेमाल करके लोगों को उस रेव पार्टी में बुलाया गया था। भाई क्या बेचते हो आर्यन खान? कौन से कद्दू पे तीर मार दिया? कौन सा माइलस्टोन अचीव कर दिया? कितनी हिट फिल्म दे दी? कौन सा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक इस देश के लिए जीत के आ गए कि आपकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपको सेलिब्रिटी और वीआईपी गेस्ट किसी पार्टी में बुलाया जाए और आपको देखने के लिए और आपको मिलने के लिए उस पार्टी में लोग आए? क्या बातें करते हो? मतलब देश की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? एवं ऐसा है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं आज, वो विषय सिर्फ आपके मेरे बीच का या भारतवर्ष के बीच का या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नहीं है। ये इंटरनेशनल फोरम पर विषय चला गया है और सबकी नजरें माया नगरी और माया जाल वाले बुने हुए एक बड़े इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो खुद को कहती है उस पर लग गई है। बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम मैं बोलूंगी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो रही है, बहुत समय से हो रही है। इनके जो बुरे ग्रह और बुरे समयों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी रेड पड़ी एक शिप पर, एक क्रूज पर, और उसके बाद वहां पर 8 लोगों को पकड़ा गया और जो गिरफ्तारियां हुई, जो डिटेन इनिशियली किया गया, उसमें एक बड़े मेगा स्टार के बेटे का नाम निकल करके आया। और छोटा मोटा स्टार नहीं, किंग खान, बादशाह, मतलब वो व्यक्ति जो लोगों की जिंदगी बनाए, जिसने पूरा रूल किया है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, आज भी कर रहे हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान। अब आर्यन खान को जब डिटेन किया गया उसके बाद कई तरीके की चीजें निकल करके आई, बड़े नैरेटिव बने, बड़ी बड़ी चीजें बोली गई। छोटे से बच्चे को पकड़ लिया, 23, देखो तो इस बच्चे का चेहरा देखो कितना मासूम है, इस बच्चे को बेचारे काहे पकड़ लिया, पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, विच हंट हो गया, शाहरुख खान के बच्चे को और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल किए जा रहे हैं। मतलब ये तमाम बातें निकल करके आ रही थी। और तब से लेके आज तक, जब इस वक्त अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि 7 अक्टूबर तक पुलिस एनसीबी की कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। पहले बात जो ये नैरेटिव बुना गया है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूं। भाई कौन सा बच्चा, कहां का बच्चा, कैसा बच्चा? इस देश में हमारा संविधान एक 18 साल के बच्चे को यह अधिकार देता है कि वो अपनी बुद्धि का और अपने मत का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर सरकार चुन सके, देश के प्रधानमंत्री, और जिस भी राज्य में वो रहते हैं वहां पर मुख्यमंत्री का चयन कर सके, यानी कि लॉ मेकर्स का चयन कर सके, यानी कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारें चलती हैं उनका चयन कर सके। तो जब 18 वर्ष में एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इतने समझदार हो जाते हैं कि सरकार का गठन कर सकते हैं, तो 23 साल का ये बच्चा तुमको बच्चा दिखाई दे रहा है? मतलब ऐसे बातें चल रही जैसे 23 या 24 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक तरफ हम देखते हैं नीरज चोपड़ा जो आज हिंदुस्तान के अंदर आइकन, यूथ आइकन बने हुए हैं। एक ऐसा युवा जो एक बहुत गरीबी से निकल करके आते हैं, फौज में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ जैवलिन की प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, हमारे लिए यानी मां भारती के लिए गोल्ड जीत करके आते हैं, डंका इंटरनेशनल फोरम पर भारतवर्ष के नाम का बजाते हैं, हमारे तिरंगे को और हमारे जनगण मन को इंटरनेशनल फोरम पर, विदेशी धरती पर सम्मानित करके आते हैं। वो 23 साल का युवा है, वो इस देश के लिए इतना कुछ कर सकता है और ये 23 साल का इनको बच्चा दिखाई दे रहा है जो इस देश के लिए और अपने माता पिता के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए बदनामी लेकर के आ रहा है। तीसरी जो आवश्यक बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि देखो भाई, उसको किसी ने प्लांट तो किया नहीं था। जो ये बोला जा रहा है कि छोटा सा बच्चा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, प्लांट तो नहीं किया ना, दूध पीता बच्चा तो नहीं था कि उसको उसके घर से उठा के ला करके वहां रख दिया गया। 24 महीने का बच्चा है जी, पता ही नहीं था, बच्चा बेचारा गोद में उठा के ले गए, चले गए। अरे अपने पैरों से गया है, उससे रिकवर हुई है वो नार्कोटिक्स जो बैंड हैं। तो ये तमाम तरीके की जो कहानी बोलने की आदत है इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों की, वो बहुत पुरानी आदत है। खैर, ये एक विषय है। अब मैं दूसरे विषय पर जाना चाहती हूँ, एनसीबी के ऊपर जाना चाहती हूँ।
ये बोला जा रहा है कि एनसीबी पीछे पड़ गई है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। एनसीबी सम्मन पे सम्मन भेज रही है और उसके बाद लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन नीलबटा सन्नाटा निकल रहा है, हासिल पाई जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तंग कर रहा है एनसीबी। एनसीबी फोकट है, एनसीबी के पास काम नहीं है। एनसीबी वालों की क्या इन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों ने अपनी जमीन जायदाद दे रखी है जो खुंदक निकाल रहे हैं? एनसीबी अपना काम करती है, एनसीबी पुख्ता सबूतों के, लीड्स के, और जब उनके पास कंफर्म इंटेल आती है उसके बाद वो काम करते हैं। एक बहुत जिम्मेदार एजेंसी है। और ये जरूर बात हुई है शिवम कि कभी ऐसा हुआ नहीं भारतवर्ष के अंदर कि ये जो हुज हु है ना, बड़े बड़े नाम वाले, जो मतलब पर्दे पे बहुत बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि जनता इनके पैरों पर बिछी रहे, इनके घर के बाहर मन्नत के आगे, गैलेक्सी के आगे लाइन लगा के खड़ी रहे, उन लोगों को एनसीबी सम्मन भेज रही है और उनके बच्चों को गिरेबान से पकड़ पकड़ के कस्टडी में ले रही है। तो एनसीबी बुरी हो गई है क्योंकि एनसीबी ऐसा काम कर रही है जो कभी इस देश में हुआ नहीं है। ठीक है, एनसीबी अगर इनसे उनकी परेशानी होती है, उनके घर में घुस रहे हो, तुम सो रहे हो, पकड़ के लेकर के आ रहे हो, तो समझ में आता है भाई किसी के साथ विच हंट हो गया है। एक शिप है, एक क्रूज है जिसके बकायदा टिकट्स बिकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी जो पूरी की पूरी टिप ऑफ थी वो 2 हफ्ते पहले से एनसीबी के पास थी। जो मिस्टर प्रधान हैं, चीफ है एनसीबी के, उन्होंने ये बात स्वयं से बोली है मीडिया को बाइट देते हुए कि 2 हफ्ते पहले हमारे पास ये सारी जानकारियां थी। पुख्ता जानकारी होने के बाद ये प्लान किया गया। और ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हिंदुस्तान, ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि इस प्रकार की एक रेड हुई है किसी क्रूज पर, किसी शिप पर। और ये बहुत रिस्की था, ये डेंजरस था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं थी कि किस प्रकार के ड्रग माफिया उसमें होंगे, हथियार होंगे, क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोग इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडाई शुरू कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, मुंबई में लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट में, होटल में, घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई रेव पार्टी चलती है तो आके रेड पड़ जाती है, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो दिमाग लगाया, बुद्धि देखिए आप इनकी, दिमाग लगाया और उसके बाद टिकट बेची। 80,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की टिकट बेची, लोगों को बुला के लेके आए, रेप पार्टी चल रही थी। और उसके बाद उसको बस्ट करने के लिए डिकॉय पैसेंजर बन करके गए एनसीबी वाले। वहां बैठे जो पैसेंजर थे, ऑलमोस्ट जो भी 1500-1600 पैसेंजर थे, उनका पहले कॉन्फिडेंस गेन किया। और जब इन्होंने दम मारो दम गैंग ने अपना झूम बराबर झूम शराबी अपना रंग दिखाया, तो फिर एनसीबी ने पकड़ा। और पकड़े वहां पर कौन गए? जब सब लोग पकड़े जा रहे थे तो पकड़े गए भैया बड़े वाले बादशाह के बेटे। और बड़े वाले बादशाह को अभी आजकल बड़ा दुख है, उनका बस चलेगा तो पीटेंगे अपने बेटे को पहले। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, पूरी कोशिश कर दी, लेकिन 11 मुल्क की पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई। और इस नालायक को एनसीबी, मुंबई की पुलिस ने 1 सेकंड में पकड़ लिया। नाम खराब कर दिया ना, नाम खराब कर दिया, तो उनको बड़ा दुख हो रहा है। आज बताते हैं, 2 मिनट सुबह उन्होंने बात करी। जो लैंडलाइन नंबर है एनसीबी के दफ्तर का, वहां पर आर्यन खान लगातार रो रहे हैं। सचिन मान शिंदे जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी लॉयर हैं, उनको हायर किया गया है। एक बकायदा नैरेटिव लिखा गया जिसमें यह बोला गया, जो आर्यन खान ने भी बोला, ये लगातार बातें बोली गई कि भैया हमारे को तो पता नहीं था कि यहाँ पर रेव पार्टी होने वाली है, हमें तो एज अ वीआईपी गेस्ट बुलाया गया था, मैं तो एज वीआईपी गेस्ट गया था, मेरे नाम को इस्तेमाल करके लोगों को उस रेव पार्टी में बुलाया गया था। भाई क्या बेचते हो आर्यन खान? कौन से कद्दू पे तीर मार दिया? कौन सा माइलस्टोन अचीव कर दिया? कितनी हिट फिल्म दे दी? कौन सा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इस देश के लिए जीत के आ गए कि आपकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपको सेलिब्रिटी और वीआईपी गेस्ट किसी पार्टी में बुलाया जा रहा है, आपको देखने के लिए और आपको मिलने के लिए उस पार्टी में लोग आए? क्या बातें करते हो? मतलब देश की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? अरे वो जमाने निकल गए जब आपके पिताजी के घर के बाहर लोग खड़े होते थे, टिकट बेची, लोगों को बुला के लेके आए, रेप पार्टी चल रही थी। और उसके बाद उसको बस्ट करने के लिए डिकॉय पैसेंजर बन करके गए एनसीबी वाले। वहां बैठे जो पैसेंजर थे, ऑलमोस्ट जो भी 1500-1600 पैसेंजर थे, उनका पहले कॉन्फिडेंस गेन किया। और जब इन्होंने दम मारो दम गैंग ने अपना झूम बराबर झूम शराबी अपना रंग दिखाया, तो फिर एनसीबी ने पकड़ा। और पकड़े वहां पर कौन गए? जब सब लोग पकड़े जा रहे थे तो पकड़े गए भैया बड़े वाले बादशाह के बेटे। और बड़े वाले बादशाह को अभी आजकल बड़ा दुख है, उनका बस चलेगा तो पीटेंगे अपने बेटे को पहले। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, पूरी कोशिश कर दी, लेकिन 11 मुल्क की पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई। और इस नालायक को एनसीबी, मुंबई की पुलिस ने 1 सेकंड में पकड़ लिया। नाम खराब कर दिया ना, नाम खराब कर दिया, तो उनको बड़ा दुख हो रहा है। आज बताते हैं, 2 मिनट सुबह उन्होंने बात करी। जो लैंडलाइन नंबर है
एनसीबी के दफ्तर का, वहां पर आर्यन खान लगातार रो रहे हैं। सचिन मान शिंदे जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी लॉयर हैं, उनको हायर किया गया है। एक बकायदा नैरेटिव लिखा गया जिसमें यह बोला गया, जो आर्यन खान ने भी बोला, ये लगातार बातें बोली गई कि भैया हमारे को तो पता नहीं था कि यहाँ पर रेव पार्टी होने वाली है, हमें तो एज अ वीआईपी गेस्ट बुलाया गया था, मैं तो एज वीआईपी गेस्ट गया था, मेरे नाम को इस्तेमाल करके लोगों को उस रेव पार्टी में बुलाया गया था। भाई क्या बेचते हो आर्यन खान? कौन से कद्दू पे तीर मार दिया? कौन सा माइलस्टोन अचीव कर दिया? कितनी हिट फिल्म दे दी? कौन सा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इस देश के लिए जीत के आ गए कि आपकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपको सेलिब्रिटी और वीआईपी गेस्ट किसी पार्टी में बुलाया जा रहा, आपको देखने के लिए और आपको मिलने के लिए उस पार्टी में लोग आए? क्या बातें करते हो? मतलब देश की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? अरे वो जमाने निकल गए जब आपके पिताजी के घर के बाहर लोग